स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल टेक आईटीआई पल्स पे। तो दोस्तों आज हम जो निमी सीरीज चला रहे थे उसमें आगे डिस्कस करेंगे बेंच वाइज। दोस्तों बेंच वाइज को हम जैसे निमी सीरीज है, निमी के वन बाय वन करके टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उसमें बेंच वाइज का ए टू जेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। की पॉइंट्स आपको मिलेंगे कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनमें क्या क्या चीजें पूछी गई हैं, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो सारी जानकारी आपको बेंच वाइज और आगे जो टॉपिक आएंगे उनके बारे में आपको मिलेगी, है ना। तो दोस्तों जो बेंच वाइज है, बेंच वाइज का यूज क्यों किया जाता है? तो दोस्तों बेंच वाइज है जब कोई फिटर है, मान लीजिए, या फिटर, मशीनिस्ट, वेल्डर, टर्नर, जितने भी मैकेनिकल के ट्रेड होते हैं उनमें किसी भी जॉब पर कोई कार्य करना है हाथ से, तो उसको हम क्लैंप करने के लिए या उसको होल्ड करने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं बेंच वाइस। दोस्तों बेंच वाइस को इंजीनियरिंग वाइस के भी नाम से भी जाना जाता है। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेंच वाइस का दूसरा नाम क्या है? इंजीनियरिंग वाइस, है ना। एक बेंच वाइस कास्ट आयरन का बनाया जाता है या फिर कास्ट आयरन स्टील, है ना। ये मटेरियल याद रखना है आपको, कास्ट आयरन और कास्ट आयरन स्टील, इससे बनाया जाता है। जब हम किसी जॉब पे हेक्साइन या फाइलिंग करते समय कोई भी हमको प्रक्रियाएं करना है उस पे, तो उसको पकड़ते हैं जॉब पे, तो उसको बोलते हैं बेंच वाइस, है ना। ये वर्क बेंच पर फिट किया जाता है। और दोस्तों एक चीज और पूछी जाती है यहाँ पे बेंच वाइस के बारे में, कि जो बेंच वाइस है इसको वर्क बेंच पर जब हम फिट करते हैं तो उसको कितनी हाइट पर फिट किया जाता है? दोस्तों इसकी स्टैंडर्ड हाइट रहती है 42 इंच या 106 सेंटीमीटर, है ना। 42 इंच या 106 सेंटीमीटर। इन दोनों को छोड़ करके एक तीसरा विकल्प और आता है, एल्बो लेवल, है ना। दोस्तों जो व्यक्ति उस वाइस पे काम कर रहा है उसके एल्बो लेवल पर फिट किया जाता है ना। 42 इंच, 106 सेंटीमीटर या एल्बो लेवल, तीन में से कोई एक विकल्प आपका सही होगा इसमें से। दोस्तों आगे देखते हैं बेंच वाइस के बारे में। दोस्तों ये बेंच वाइस है, ये देखिए आपको देखने मिल रहा है इमेज। इस पे यहाँ पे फाइलिंग करती हुई इमेज को दिखाई गई है। हेक्साइन करते हुए, टैपिंग किसी पार्ट्स पे करना है तो कर सकते हैं। चीजलिंग करना है, मतलब चीजलिंग मतलब चिपिंग, जैसे हमको किसी जो जॉब है उससे धातु हटाना है तो उसके लिए भी हम बेंच वाइस का यूज कर सकते हैं ना। आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पे एक चीज और दोस्तों, कि जो बेंच वाइस का साइज है वो कहाँ से लिया जाता है। जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों मैं वहीं आपको अंडरलाइन करके दिखाऊंगा। आपको उन्हीं चीजों पे फोकस करना है, क्योंकि दोस्तों जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो निवी ओरिएंटेड रहते हैं, मतलब सारे क्वेश्चन रहते हैं वो यहीं से फंसेंगे आपको, ये मेरा दावा है। बेंच वाइस का साइज, उसके जबड़े की चौड़ाई। दोस्तों ये जो बेंच वाइस का जबड़ा है, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, ये इसका साइज रहेगा, है ना। जबड़े की चौड़ाई से इसका साइज स्पेसिफाई किया जाता है, जो कि सामान्यतः 150 mm रहता है। दोस्तों एक चीज और पूछी जाती है यहाँ पे, कि जो हैंडल है, हैंडल का साइज कितना रखा जाता है? तो दोस्तों हैंडल का साइज है उसकी साइज का 2.5 गुना रखा जाता है। जैसे मान लीजिए 22 का साइज है 150 mm, तो उसके जो हैंडल का साइज है इसका 2.5 गुना, 150 का 2.5 गुना कितना होगा, है ना। 25 और 15 का जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे हमको इसका साइज मिल जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों आगे इसका बेंच वाइज का पार्ट्स है, इनको दिखाया गया है वन बाय वन करके। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये देखिए, ये इसका हैंडल है, यहाँ पे स्पिंडल है ना। स्पिंडल जैसे जैसे अपन बाइक्स को ओपन करके देखते हैं तो एक थ्रेडेड स्पिंडल पूरी लंबाई में यहाँ से यहाँ तक रहता है, जिसपे थ्रेड बने रहते हैं, है ना। एक्मे थ्रेड या फिर स्क्वायर थ्रेड, है ना। ये थ्रेड भी पूछा जाता है कि इसके स्पिंडल पर कौन सी थ्रेड होती है, तो या तो एक्मे थ्रेड या स्क्वायर थ्रेड आपको करेक्ट आंसर लगाना है। उसके बाद ये इसका मूवेबल जो है, जो कि हैंडल को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर आगे पीछे चलता है। और ये इसका फिक्स जो है ना। और ये फिक्स जो है, ये विड्थ ऑफ जॉ, दोस्तों ये विड्थ ऑफ जॉ लिखा है ना, इसी से इसका साइज लिया जाता है, मतलब जबड़े की चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक, इससे इसका साइज लिया जाता है। उसके बाद दोस्तों ये एक और आपको जैसे ही वाइस खोल के दिखाएंगे, जैसे ही वाइस को खोलते हैं तो उसमें एक नट होता है चौकोर आकार का, बॉक्स नट बोलते हैं जिसको। तो दोस्तों जो बॉक्स नट है उसका साइज मटेरियल पूछ लेता है, तो दो बॉक्स नट है
वो फास्फोरस ब्रॉन्ज मटेरियल का बना होता है। ये आपको याद रखना है। बॉक्स नट है वो किससे बना होता है? फास्फोरस ब्रॉन्ज मटेरियल से। आगे देखते हैं, ये देखिए इसमें एक यहाँ पे बोला गया है फिक्स जॉ, मूवेबल जॉ, है ना, हार्ड जॉ, बॉक्स नट, ये दोस्तों इसके पार्ट्स हैं बाइस के, वो यहाँ पे दिखाए हैं। उसके बाद यहाँ पे सॉफ्ट जबड़ा, वाइस क्लैंप और सॉफ्ट जॉ, है ना। तो जो वाइस क्लैंप या फिर सॉफ्ट जो है वो यूज क्यों होते हैं? क्योंकि दोस्तों मान लीजिए किसी हमको फिनिश सरफेस वाले किसी पार्ट्स को पकड़ना है, तो उस पे ये जबड़े क्या होते हैं, ये इस पे निशान बना देते हैं, है ना। इस पे छोटे छोटे पॉइंट निकले होते हैं जबड़े पे, तो वो उस पे निशान ना बनाए, इसके लिए इसमें ये सॉफ्ट मटेरियल के एल्यूमिनियम के बने हुए हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, सॉफ्ट जॉ, जिससे हमारा वर्क पीस फिनिश रहता है और हम उस पर आसानी से काम कर सकते हैं, है ना। ये 22 के बारे में A to Z इंफॉर्मेशन थी, आपको इतने ही इसके क्वेश्चन है वो याद रखना है, गारंटेड यहाँ से एग्जाम में फंस जाएगा क्वेश्चन। उसके बाद देखते हैं दोस्तों हेक्सा फ्रेम, है ना। हेक्सा फ्रेम का हम पूरा डिस्कस करेंगे ऑल ओवर। तो दोस्तों आपको पता है कि किसी मटेरियल को काटना है, जो भी अगर मैकेनिकल ट्रेड से है, जैसे मान लीजिए फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट और वेल्डर, तो ये जरूर हेक्सा फ्रेम का यूज करते हैं। तो हेक्सा फ्रेम एंड ब्लेड, दोस्तों इनके दोनों के कॉम्बिनेशन से हम किसी मटेरियल को काटते हैं, है ना। हाथ की सहायता से, हाथ से हम इसको चलाते हैं, और हेक्सा जो ब्लेड है वो उसको होल्ड करता है, और ब्लेड क्या करता है, मटेरियल को रिमूव करता है। तो यही हम हेक्सा फ्रेम इसमें पढ़ेंगे। हेक्सा फ्रेम का उपयोग ब्लेड के साथ विभिन्न सेक्शन के मेटल को काटने के लिए किया जाता है, तथा इसके लिए विभिन्न प्रकार और उस पर फिक्स की जाने वाली अधिकतम ब्लेड की लंबाई से स्पेसिफिक किया जाता है। दोस्तों जो हेक्सा होते हैं वो कई टाइप के रहते हैं, जैसे मान लीजिए ये एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम ट्यूबुलर टाइप, है ना। ट्यूबुलर टाइप एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम, इसमें क्या होता है, 250 mm से 300 mm तक के ब्लेड को आसानी से बांध सकते हैं, या तो 250 mm का ब्लेड बांध सकते हैं, 300 mm का, मतलब दोनों बांध सकते हैं। इसके फ्रेम को हम एडजस्ट कर सकते हैं, वो हम आगे देखते हैं, इसी में इमेज दिखेंगे एक, उसमें हम देखेंगे, है ना। तो इसके साइज को कैसे स्पेसिफाई किया जाता है? दोस्तों ये हेक्सा है, हेक्सा को स्पेसिफाई करेंगे हम कि वो एडजस्टेबल टाइप है, फिक्स टाइप। दोस्तों जो फिक्स टाइप होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ इमेज में दिख रहा है आपको, ये फिक्स टाइप है, मतलब इसमें ब्लेड या तो 300 mm का बांध सकते हैं या 250 mm का, जो उसके साइज पे डिपेंड करेगा कि हेक्सा फ्रेम की लेंथ कितनी है ना। और जो एडजस्टेबल फ्रेम होते हैं वो समायोजित कर सकते हैं, उन्हें उनके साइज को घटा या बढ़ा सकते हैं, तो उसमें 250 mm या 300 mm दोनों प्रकार के ब्लेड को हम पकड़ सकते हैं। तो ये एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम का हो जाएगा। सॉलिड हेक्सा फ्रेम में केवल एक ही ब्लेड एक टाइम पे पकड़ सकते हैं। अगर अपन को 250 mm का हेक्सा फ्रेम है तो उसमें केवल 250 mm का ही ब्लेड यूज कर सकते हैं। ये देखिए आगे ये ट्यूबुलर टाइप का इमेज दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए ये ट्यूबुलर टाइप का इमेज है, एडजस्टेबल ट्यूबुलर टाइप, है ना। ये यहाँ पे कंड्यूट पाइप रहता है, और यहाँ पे ये जो 3 हॉल दिख रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, 3 हॉल दिख रहे हैं। ये 3 हॉल क्या करते हैं, एडजस्टेबल का काम करते हैं, मतलब इसकी फ्रेम को आगे निकाल के यहाँ पे एक पिन डाल देते हैं हॉल में, है ना। तो इसका साइज को घटा या बढ़ा सकते हैं इससे, है ना। तो ये एडजस्टेबल टाइप है, ये फिक्स टाइप हेक्सा फ्रेम है। हेक्सा फ्रेम के अगर पार्ट्स की बात करें तो देखिए एक नंबर पे जो दिखाया है ये हैंडल है, जो पकड़ने के लिए यूज होता है ना। हैंडल जो हम हाथ से पकड़ते हैं उसके लिए। बी जो दूसरा नंबर है फ्रेम है। ट्यूबुलर लंबाई एडजस्टमेंट के लिए ये मैंने हॉल बताया आपको। और दोस्तों ये जो रिटेनिंग पिन है, ये 4 नंबर पे देखने को मिल रहा है। ये रिटेनिंग पिन क्या करता है, ब्लेड को होल्ड करने का काम करता है ना, ब्लेड को होल्ड करने का काम। और ये यहाँ पे जो नट देखने को मिल रहा है, ये जो नट है उसको बोलते हैं बिंग नट, है ना। ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि बिंग नट का यूज कहाँ पे करते हैं, तो हम हेक्सा फ्रेम की ब्लेड को टाइट करने के लिए बिंग नट का यूज करते हैं, है ना। आगे देखते हैं दोस्तों, देखिए एसी में बिंग नट, ये पार्ट्स जब हम देख रहे हैं इसमें, ये रिटेनिंग पिन जो ब्लेड को होल्ड करता है। फिक्स ब्लेड होल्डर, है ना, फिक्स ब्लेड होल्डर 5 नंबर पे दिखाया है, ये वाला है फिक्स ब्लेड होल्डर। बिंग नट यहाँ 7 नंबर, ये इंडिकेट कर रहा है बिंग नट को। हेक्सा ब्लेड
दोस्तों ये जो ब्लेड का अभी हम देखेंगे तो इसमें मटेरियल बताया गया है, हेक्सा ब्लेड या तो लो अलॉय स्टील या हाई स्पीड स्टील के बने होते हैं तथा लंबाई 250 से और 300, मतलब 250 से 300 नहीं, या तो 250 ही होगी या 300 ही होगी, है ना। ये सामान्यतः ये लंबाई में हेक्सा ब्लेड पाए जाते हैं। दोस्तों एक और बात करें तो हेक्सा ब्लेड का साइज कैसे लिया जाता है। दोस्तों मान लीजिए ये हेक्सा ब्लेड है, ये इसके पिन को, जो रिटेनिंग पिन है उसको होल्ड करने के लिए ऑयल है। तो दोस्तों इसका साइज लिया जाता है इन दोनों पिन की दूरी से, है ना। ये दोनों हॉल की दूरी से सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है उससे इसका साइज मापा जाता है हेक्सा ब्लेड का। आगे देखेंगे हम। दोस्तों हेक्सा ब्लेड का मटेरियल याद रखना पूछा जाता है, लो एलॉय स्टील या हाई स्पीड स्टील, और उसकी लंबाई भी पूछी जाती है कि स्टैंडर्ड जो लंबाई है वो 250 और 300 हो सकती है ना। सामान्यतः इसी लंबाई में बनाया जाता है। आगे देखते हैं पार्ट्स ऑफ हेक्सा ब्लेड। दोस्तों ये जो हेक्सा ब्लेड है इसके भी पार्ट्स देखने को मिलेंगे यहाँ पे। ये देखिए, ये पार्ट्स में यहाँ पे ये सेंटर लाइन, ये टोटल लेंथ हो गया यहाँ से यहाँ तक, मतलब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इसका साइज लिया जाता है। ये इसके दांते जो निचले सतह पे आपको देखने को मिल रहे हैं, ये पिन होल जहाँ पे रिटेनिंग पिन फिट होती है, और ये इसका बैकेज है ना, ये इसका बैकेज हो गया। तो ये हेक्सा ब्लेड के पार्ट्स हो गए। आगे देखते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ हेक्सा ब्लेड। हेक्सा ब्लेड की अगर टाइप की बात करें तो उसमें दोस्तों दो टाइप के ब्लेड देखने को मिलते हैं आपको, ऑल हार्ड ब्लेड और एक होता है फ्लेक्सिबल हार्ड ब्लेड। दोस्तों जो ऑल हार्ड ब्लेड होता है उसमें ब्लेड को पूरा हम हार्ड करते हैं। हार्डनिंग क्यों करते हैं, जब दोस्तों हार्डनिंग नहीं करेंगे तो ब्लेड किसी दूसरे मटेरियल को नहीं काट पाएगा जब तक उसके दांते बहुत हार्ड नहीं किए जाएंगे। तो ब्लेड की पिनों के बीच की पूरी लंबाई कठोर की होती है तथा इसका उपयोग कठोर धातु जैसे टूल स्टील, डाई स्टील, हाई कार्बन स्टील इसको काटने के लिए यूज करते हैं। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है कि ऑल हार्ड ब्लेड का उपयोग किन किन धातुओं को काटने के लिए यूज होता है। और जो फ्लेक्सिबल हार्ड ब्लेड है, तो फ्लेक्सिबल हार्ड इसके केवल दांत हार्ड किए होते हैं। जैसे मान लीजिए ब्लेड है, ये यहाँ पे ब्लेड देखने को मिल रहा है आपको, तो ब्लेड का केवल निचला हिस्सा है ना जहाँ पे दांते कटे हैं, केवल इसको ही हार्ड करते हैं, बाकी पूरा सॉफ्ट रहता है। तो ये यही है कि ये फ्लेक्सिबल होता है, मतलब फ्लेक्सिबल इसको, जैसे मान लीजिए कहीं कर्व, हमको कर्व में कटिंग करना है तो उसके लिए हम फ्लेक्सिबल हार्ड ब्लेड का यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है, इसके केवल दांत हार्ड किए हुए रहते हैं, इनके लचीले पेन के कारण इसका उपयोग गोलाई में काटने के लिए, किसी कर्व में हमको काटना है तो उसके लिए हम जो ब्लेड यूज करेंगे वो फ्लेक्सिबल हार्ड ब्लेड का यूज करेंगे। लचीली ब्लेड पूरी कठोर ब्लेड की तुलना में हल्की होनी चाहिए, मतलब हल्की होती ही है, केवल इसके दांतों को ही हार्ड किया जाता है फ्लेक्सिबल हार्ड में। और देखिए दोस्तों ये एक और चीज आपको देखने को मिलेगी हेक्सा ब्लेड में, कि जब हेक्सा ब्लेड को जूम करके देखेंगे तो उसमें जो टीथ रहते हैं वो इस टाइप से रहते हैं। ये टीथ का क्रॉस सेक्शन पूरा दिया हुआ है जो उसके दांते हैं। तो पिच ऑफ द ब्लेड मतलब दो निकटवर्ती दांत के बीच की दूरी, जैसे यहां से लेकर यहां तक की ये बीच की दूरी है, इसको पिच बोलते हैं, है ना। ये इसका पिच होता है। दोस्तों ये पिच कई तरह के रखे जाते हैं, जैसे कि हमको यहाँ नीचे देखने को मिल रहे हैं। ये कोर्स पिच होता है, मीडियम पिच होता है और फाइन पिच होता है। दोस्तों जो कोर्स पिच होता है उसकी वैल्यू होती है 1.8 mm। दोस्तों ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन, कि कोर्स, मीडियम और फाइन जो ब्लेड हैं उनके पिच, है ना। तो जो मीडियम पिच ब्लेड है वो 1 से लेकर 1.4 mm तक की पिच रहती है इसकी। और फाइन जो पिच ब्लेड है, ये देखिए दोस्तों, फाइन पिच ब्लेड हम देखेंगे जब, ये देखिए फाइन पिच ब्लेड है, इसका साइज की अगर बात करें तो 0.8 mm रहता है ना। फाइन पिच ब्लेड का साइज 0.8 mm रहता है। अब इसका जो वर्गीकरण है वो पिच के अकॉर्डिंग किया जाएगा, है ना, कि इस पिच के अनुसार ये किस मटेरियल को काट सकता है, तो वो हम इस वीडियो में आगे देखते हैं, है ना। दोस्तों ये स्पेसिफिकेशन दिया है
है ना, स्पेसिफिकेशन दिया है ब्लेड का। ये देखिए यहाँ पे हेक्सा ब्लेड का स्पेसिफिकेशन उनकी लंबाई, पिच तथा प्रकार से किया जाता है। मान लीजिए कि लंबाई इसकी 250 mm है और पिच उसकी मान लीजिए 1.4 mm, या मीडियम पिच बोल सकते हैं जिसको। और उसका एक और प्रकार, प्रकार मतलब कि ऑल हार्ड ब्लेड है या फिर फ्लेक्सिबल हार्ड, है ना, तो ये हमको देना पड़ेगा। तो इसके स्पेसिफिकेशन में तीन चीजें हम देते हैं ब्लेड के स्पेसिफिकेशन में। उसके बाद आगे देखते हैं हम। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है, ये देखिए स्पेसिफिकेशन का मैंने बताया, ये लिखा है हेक्सा से मटेरियल में पेनिट्रेट करते समय ये बचाव ब्लेड की गति। ये दोस्तों जैसे हम हेक्सा से कोई कटिंग कर रहे हैं तो जो कट है उसकी चौड़ाई ब्लेड की मोटाई से अधिक होती है ना। तो जो कट की चौड़ाई है ब्लेड की मोटाई से अधिक कैसे होती है, वो उसके दांतों को, जैसे मान लीजिए ब्लेड पे दांते कटे हैं, ये दांते देखने को मिल रहे हैं, तो इन इन दांतों में से एक को लेफ्ट एक को राइट की तरफ अगर मोड़ दिया जाए थोड़ा थोड़ा, तो इसका जो कटिंग का क्रॉस सेक्शन आएगा वो उसकी मोटाई से अधिक आएगा। यही चीज यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको। इसको दो प्रकार के सेट में बनाया जाता है। एक को बोलते हैं स्टेगर्ड सेट, है ना। स्टेगर्ड सेट में क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हम ये इमेज को देख रहे हैं, इस इमेज में क्या है, ये एकदम नीचे से इसका व्यू लिया है, व्यू फ्रॉम बिलो, है ना। तो इसका एक दांता लेफ्ट है एक दांता राइट है, एक लेफ्ट एक राइट इस टाइप से। तो इसकी जो, जैसे ही जो हम मटेरियल काटेंगे, उस मटेरियल को काटते समय जो कट बनेगा उसकी चौड़ाई इस ब्लेड से अधिक हो जाएगी। इसी कारण, है ना, ब्लेड के सेट के कारण कि दांते इधर उधर थोड़ा सा रहते हैं, इस कारण से ये इसकी कट की चौड़ाई ब्लेड की मोटाई से अधिक हो जाती है। ये हो गया दोस्तों स्टेगर्ड सेट, है ना। उसके बाद आता है दोस्तों वेब सेट। वेब सेट में क्या होता है दोस्तों कि जो दांते हैं ना, वो एक लेफ्ट एक राइट नहीं चलता है इसमें, इस तरह मतलब एक लहर की तरह दांते सेट होते हैं। जैसे मैंने आपको बनाया ना, इस लहर की तरह, जिसको बोलते हैं वेब, है ना, वेब की तरह आपको बॉटम से व्यू देखने को मिलेगा। देखो इसमें लिखा है, इसमें ब्लेड के दांते वेब की आकृति में व्यवस्थित रहते हैं। विभिन्न पिच के लिए सेट के प्रकार निम्नलिखित हैं, है ना। ये यहाँ पे हम इमेज को देखेंगे, ये देखिए ये वेब सेट है। इसमें देखिए ये पूरा ब्लो से देख रहे हैं जब नीचे से, तो पूरा हमको एक वेब की तरह देखने को मिल रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये इसको बोलते हैं वेब सेट। ये फ्री कटिंग एक्शन, मतलब ये जो, जैसे मान लीजिए ये जो गैप आ रहा है ना, तो ये गैप क्या काम करता है कि फ्री कटिंग एक्शन देता है, मतलब ये पूरा ब्लेड इससे टच नहीं होता है, तो इससे फ्रिक्शन भी कम होता है और काटने का जो कटिंग एक्शन है वो भी इम्प्रूव होता है ना। तो ये इसका याद रखना है आपको कि वेब सेट में इस टाइप से लहर की तरह दांते सेट होते हैं, है ना दोस्तों। अब जो पिच है ना, वो पिच के अकॉर्डिंग, जो सेट के अकॉर्डिंग पिच रखी जाती है। जैसे मान लीजिए किसी ब्लेड की पिच है 0.8 mm, तो दोस्तों ये निश्चित है कि वो वेब सेट में होगा। जो फाइन पिच ब्लेड होते हैं वो हमेशा वेब सेट में ही बनाए जाते हैं। मीडियम पिच वाले ब्लेड हैं वो या तो वेब सेट में हो सकते हैं या स्टेगर्ड सेट में हो सकते हैं। और अगर 1 mm से 1.0 mm से अधिक के जो पिच हैं, उसमें सेट की अगर बात करें तो स्टेगर्ड सेट में ही मिलेंगे। तो ये चीज आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन में पूछी जाएगी, है ना। इसको बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, इसमें पूछा गया है कि देखिए ब्लेड का चयन किस पे निर्भर करता है। तो दोस्तों जो काटे जाना वाला मटेरियल है, और मान लीजिए कोई क्रॉस सेक्शन पतला है किसी का क्रॉस सेक्शन मोटा है, तो उस पे भी डिपेंड करता है। तो सिलेक्शन ऑफ ब्लेड, तो ब्लेड का चुनाव काटे जाने वाले मटेरियल के आकार एवं कठोरता पर निर्भर करता है। दोस्तों पिच सिलेक्शन, सॉफ्ट मटेरियल जैसे कि हम कांसा, पीतल, सॉफ्ट स्टील, ढलवा लोहा या भारी एंगल के लिए 1.8 mm की पिच वाली ब्लेड का यूज करेंगे। दोस्तों ये एक एक धातु का नाम रट लेना और ये पिच का साइज रट लेना कि जो कोर्स पिच ब्लेड है वो कांसा, पीतल, सॉफ्ट स्टील, ढलवा लोहा या भारी एंगल को काटने के लिए यूज होता है। और यहाँ पे अगर टूल स्टील, हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील इत्यादि के लिए
1.4 mm के पिच का ब्लेड का उपयोग करते हैं। एंगल आयरन, पीतल की ट्यूब, तांबा, आयरन के पाइप इत्यादि के लिए 1 mm के पिच ब्लेड का प्रयोग करते हैं। दोस्तों ये पिच और आपको मटेरियल के अकॉर्डिंग, सभी पिच के अकॉर्डिंग आपको मटेरियल याद रखना है। आगे देखते हैं दोस्तों, ये बहुत अधिक पूछे जाने वाली पिच का सेट है कि कंड्यूट पाइप तथा अन्य पतले ट्यूब या सीट मेटल के कार्य के लिए 0.8 mm या फाइन पिच ब्लेड का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत अधिक पूछा जाता है दोस्तों, याद रखना। मैं अपना पर्सनली एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये आपसे बहुत पूछा जाएगा आगे चल के। दोस्तों आगे देखते हैं, हमने पूरा ब्लेड का देखा। मेथड ऑफ हेक्साइंग, दोस्तों जब हम हेक्साइंग करते हैं तो ये ज्यादा केवल नॉलेज लेने के लिए क्वेश्चन है, इसमें कुछ पूछा नहीं जाता है ना। तो मतलब हेक्सा में ब्लेड को अच्छे से टाइट कर लेना चाहिए, है ना। अकॉर्डिंग टू मटेरियल हमको ब्लेड सिलेक्ट करना चाहिए, पिच सिलेक्ट करना चाहिए, ये सब चीजें इसमें देखने को मिलेंगी। दोस्तों आगे देखते हैं हम टाइप्स ऑफ वाइस। दोस्तों हमने वाइस को पढ़ा, बेंच वाइस हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे अब यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ वाइस देखने को मिल रहा होगा, है ना। तो टाइप्स ऑफ वाइस में कई तरह के वाइस यूज होते हैं। दोस्तों हमको अकॉर्डिंग टू वर्क, अकॉर्डिंग टू जॉब अलग अलग तरह के वाइस यूज करने पड़ते हैं, जो कि हम इस वीडियो में यहाँ पे अभी देखेंगे। कार्यखंड को पकड़ने के लिए कई तरह की वाइस होती हैं, है ना। ये मुख्यतः शीघ्रता से खुलने योग्य वाइस, है ना, कुक रिलीजिंग वाइस बोलते हैं जिसको, कुक रिलीजिंग वाइस, पाइप वाइस, हैंड वाइस, पिन वाइस और टूल मेकर वाइस, है ना। ये टाइप दिए हैं वाइस के, तो इतने टाइप के वाइस होते हैं। दोस्तों जो कुक रिलीजिंग वाइस है वो देखने में बिल्कुल इंजीनियरिंग वाइस या फिर बेंच वाइस जैसा लगता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये जो क्विक लीवर या ट्रिगर बोलते हैं जिसको, तो वो ट्रिगर लगा होता है, जैसे कि हम ये नीचे इमेज में देखेंगे। कुक रिलीज वाइस का ये इमेज है। दोस्तों डायरेक्ट इमेज भी एग्जामिनर एग्जाम में पूछ लेता है कि ये बेंच वाइस का इमेज बनाएगा, इसमें से किसी एक पॉइंट को वो एक्स करके, जैसे मान लीजिए ये है, इसको एक्स से बोल देगा, इस भाग का नाम क्या है ना। तो ये आपको याद रखना है, मतलब ये इमेज को बहुत अच्छे से देख लेना और आप अपने नोट्स में इसको मेंशन कर लेना। यह एक साधारण बेंच वाइस की तरह होती है, लेकिन इसके चल जबड़े, मूवेबल जॉ, जो मूवेबल जबड़ा है, इसको जल्दी से खोलने के लिए और लगाने के लिए इसमें एक ट्रिगर दिया होता है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। मैं एरो बना रहा हूँ, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों जैसे ही इसको पुश करते हैं तो ये क्या होता है, जो स्पिंडल रहता है और बॉक्स नट जो कि एक साथ एंगेज रहते हैं थ्रेड के साथ, ये उस बॉक्स नट को डिसंगेज कर देता है और हम जो चल जबड़ा है उसको सीधा आगे या पीछे हम इसको मूव कर सकते हैं। तो यही इसका काम है कि शीघ्रता से खुल जाता है और शीघ्रता से इसको लगा सकते हैं। बाकी सारा इसका काम है बेंच वाइस की तरह ही होता है। दोस्तों आगे देखते हैं यहाँ पे पाइप वाइज। दोस्तों ये आपको इसकी इमेज भी याद रखना है और दूसरा इसका काम भी याद रखना है, जो मैं आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा कि क्या क्या इससे पूछा जाता है। दोस्तों पाइप वाइज है, एक तो इसके पार्ट्स याद रखना है, ये हैंडल हो गया, अपर जबड़ा, लोअर जबड़ा और इसका स्पिंडल, है ना। ये स्पिंडल पे थ्रेड कटा हुआ दिखता है, ये स्पिंडल है। अब इसमें एक चीज पूछी जाती है कि इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है। तो जो 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 राउंड सेक्शन होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई राउंड बार है या कोई पाइप है या कोई पतली ट्यूब है, उसको हमको पकड़ना है, तो उसको हम यहाँ इसके बीच में रखते हैं, इस टाइप से ऐसे रखेंगे और इसका जो अपर जबड़ा है उसको स्पिंडल की सहायता से क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसको क्लैंप कर लेगा, है ना। दोस्तों ये एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि जो पाइप है, पाइप या ट्यूब या राउंड बार जो भी इसमें क्लैंप कर रहे हैं, तो वो कितने जगह पे इसको ग्रिप करता है। तो दोस्तों 4 पॉइंट पे ये ग्रिप करता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब हम किसी पाइप या ट्यूब को पाइप वाइस में पकड़ते हैं तो 4 पॉइंट पे ये अपनी ग्रिप बनाता है ना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लेना इसको। ये दोस्तों लिखा भी है, पाइप वाइस कार्य की सतह को 4 बिंदुओं पर पकड़ता है। पाइप वाइस के पुर्जों को प्रदर्शित किया गया है इस चित्र में। आगे देखते हैं दोस्तों हैंड वाइस। जो हैंड वाइस है, देखिए हैंड वाइस का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है इसके यूजेस। तो दोस्तों हैंड वाइस को स्क्रू, रिवेट,
की, छोटी ड्रिल तथा अन्य छोटी वस्तुओं को पकड़ने के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों बस केवल इतना ही याद रख लेंगे आप, आपका काम बन जाएगा। आप एग्जाम में आसानी से इसको हल करके आ सकते हैं। और दोस्तों इसके साइज की अगर बात करें तो 125 से 150 mm तक ये भी पूछा जाता है, और इसके जबड़े की चौड़ाई भी पूछी जाती है ना। स्क्रू पर बिंग नट लगाकर जबड़े को खोला या बंद किया जाता है। नट को वाइस की एक टांग में लगाकर दूसरे से निकालते हुए लगाया जाता है ना। तो इसका साइज याद रखना है, इसका यूज कहाँ पे होता है ये याद रखना है आपको। और इसका साइज की अगर बात करें, देखिए बेंच वाइस है, इसका साइज कहाँ से ले रहे हैं हम, जबड़े की चौड़ाई से। इसका साइज लेते हैं अपन, ये जहाँ पे ये दोनों जबड़े खुलते हैं यहाँ से यहाँ तक, है ना, ये इसका साइज होता है। इसलिए इसका साइज होता है 125 से 150 mm तक, है ना। और इसके जबड़े की चौड़ाई की अगर बात करें तो 40 से 44 mm के जबड़े की चौड़ाई होती है। और इमेज आपको ये देखने को मिल रही है, ये आपको याद रखना है। आगे दोस्तों पूछा गया है पिन वाइस के बारे में, है ना। पिन वाइस का यूज कहाँ पे करते हैं ये चीज यहाँ पे पूछी गई है। तो दोस्तों पिन वाइस का इस्तेमाल छोटे व्यास की जॉब, जो हैंड वाइस अपन ने ऊपर पढ़ा दोस्तों, जो हैंड वाइस है उसकी तरह ही इसका उपयोग छोटे छोटे पार्ट्स को पकड़ने के लिए यूज किया जाता है। पिन वाइस का इस्तेमाल छोटे व्यास के जॉब कार्य करने पकड़ने में किया जाता है। इसमें हैंडल तथा दूसरे सिरे पर छोटा कॉलेट चक लगा होता है, जैसे कि आपको इस इमेज में देखने को मिल रहा है। चक में लगे जबड़ों के सेट को हैंडल द्वारा घुमाकर संचालित किया जाता है। दोस्तों ये चक है, यहाँ इसको घुमाएंगे और यहाँ पे इसका साइज ओपन या क्लोज होता है, तो हम इसको बहुत छोटे छोटे या बहुत छोटे व्यास की जॉब को पकड़ने के लिए यूज करते हैं। यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि किस वाइस में कॉलेट चक का प्रयोग किया जाता है, तो पिन वाइस आपको करेक्ट आंसर लगाना है। और छोटे व्यास की जॉब को पकड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो भी आपको पिन वाइस का यूज, है ना। तो ये यहीं से दो क्वेश्चन केवल बनते हैं पिन वाइस से। आगे देखते हैं दोस्तों टूल मेकर वाइस, है ना। जो टूल मेकर्स वाइस है इसका यूज कहाँ पे करते हैं, तो इसका प्रयोग छोटे जॉब कार्यों को पकड़ने के लिए यूज करते हैं। दोस्तों जैसे कि हम देखते आ रहे हैं कि हैंड वाइस है ये, और यहाँ पे टूल में सॉरी पिन वाइस और टूल मेकर वाइस, ये बहुत छोटे छोटे जॉबों को पकड़ने के लिए ही यूज होता है, लेकिन इसके डिफरेंटेड यूज हैं थोड़े से। पिन वाइस का यूज छोटे व्यास के जॉब को पकड़ने के लिए, और हैंड वाइस अपन ने पढ़ा तो हैंड वाइस का यूज कहाँ पे कर रहे हैं, जैसे कोई कीज है ना, छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनको पकड़ना है तो उसके लिए हैंड वाइस का यूज कर रहे हैं। ऐसी टूल मेकर्स वाइस है, इसका प्रयोग छोटे जॉब कार्यों को पकड़ने के लिए किया जाता है, जिस पर ड्रिलिंग अथवा रेतने का कार्य करना हो, अथवा समतल प्लेट पर छोटे जॉब के चिन्हन में टूल मेकर्स वाइस का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो समतल प्लेट मतलब सरफेस प्लेट पर बहुत छोटे छोटे अगर वर्कपीस हैं उनकी हमको क्या बोलते हैं चिन्हन या फिर ड्रिलिंग करना है, तो उसके लिए हम कौन सी वाइस का प्रयोग करेंगे, टूल मेकर्स वाइस, है ना। जैसे ड्रिलिंग या फिर फाइलिंग करना हो, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स हैं, अथवा जो सरफेस प्लेट है उस पर छोटे जॉब की मार्किंग करनी हो उसके लिए यूज करते हैं। यह मृदु इस्पात का बना होता है। दोस्तों कई बार पूछा गया है कि टूल मेकर्स वाइस का मटेरियल क्या है। टूल मेकर्स बाइस का मटेरियल क्या है, तो आपको लगाना है माइल्ड स्टील, है ना। आपको नोट कर लेना है, आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए कि टूल मेकर्स बाइस किस धातु का बनाया जाता है, माइल्ड स्टील का। और इसका यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है, छोटे छोटे जॉबों पर अगर हमको ड्रिलिंग या फिर फाइलिंग का काम करना है, या फिर जो सरफेस प्लेट है उस पर छोटे जॉब की मार्किंग करने के लिए उसको पकड़ के रखना है, तो उसके लिए टूल मेकर्स बाइस का यूज करेंगे। देखिए आगे लिखा है टूल मेकर्स वाइस का परिशुद्ध रूप से मशीनन किया जाता है। दोस्तों टूल रूम जो टूल मेकर वाइस है उसको बहुत फिनिश्ड रूप से मशीनिंग किया जाता है, मतलब बहुत फिनिश रहती है उसकी बॉडी। आगे लिखा है दोस्तों लेग वाइस, ये दोस्तों लेग वाइस है, इसका यूज करते हैं हम फोर्जिंग शॉप में। फोर्जिंग शॉप मतलब कि जो लोहागिरी का काम होता है, जहाँ पे लोहे के पार्ट्स होते हैं उनको गर्म करके उस पे पकड़ के
जैसे स्लेज हैमर है, बहुत बड़े घन हैमर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में स्लेज हैमर, उनसे चोट मारनी हो तो उसके लिए हम लेग वाइज का यूज करते हैं। दोस्तों इसमें लिखा है यह एक होल्डिंग युक्ति है जिसे फोर्जिंग मतलब फोर्जिंग में बेंडिंग अथवा फोर्जिंग कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इसे माइल्ड स्टील से बनाया जाता है ना, ये याद रखना, इसको भी माइल्ड स्टील से बनाया जाता है लेग बाइस को। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि लेग बाइस का मटेरियल क्या होता है, तो आपको बताना है माइल्ड स्टील। इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, तो हम फोर्जिंग शॉप में करते हैं। बस केवल इतना याद रखना है आपको। ये यहाँ पे दोस्तों ये दोनों के इमेज देखने को मिल रहे हैं, ये टूल मेकर बाइस है। ये देखिए ये टूल मेकर्स बाइस है, इसको बहुत अच्छे से फिनिश किया जाता है। ये देखिए जो मशीन का टेबल है उस पे हमने किसी छोटे से जॉब को पकड़ा और टूल मेकर्स बाइस को इस टेबल पे क्लैंप कर दिया, है ना, ये टूल मेकर्स बाइस है। ये लेग बाइस है, यहाँ पे इस साइड में आपको देखने को मिल रहा है। ये देखिए ये लेग वाइस है। इसका एक लेग थोड़ा सा लंबा होता है, जिसको जो वर्क बेंच जिस पे लेग वाइस को फिट किया है उसकी पूरी लंबाई जो कि नीचे तक जाता है वर्क बेंच का लेग, तो उस लेग को इस लेग से क्लैंप कर देते हैं, जिससे मान लीजिए कोई चोट मारता है तो ये पूरा दबाव है ये लेग सहन कर लेता है। तो इसलिए लेग वाइस का यूज बहुत भारी जैसे चोट मारनी है तो वहां पर इसका यूज करते हैं। और दोस्तों एक और याद रखना है कि जो लेग वाइस है, देखिए यहाँ पे इसमें आपको इमेज को देखने को मिल रहा है कि जब हम बेंच वाइस से किसी पार्ट्स को पकड़ते हैं, इंजीनियरिंग वाइस से पकड़ते हैं, तो उसके जो जबड़े होते हैं वो सीधे चलते हैं, मतलब पैरेलल चलते हैं एकदम समांतर, है ना, तो ये एक बहुत अच्छी ग्रिप करते हैं। इसके जो जबड़े हैं दोस्तों ये रेडियस में खुलते हैं, ये कर्वेचर दिख रहा है आपको, तो ये रेडियस में खुलते हैं। तो ये क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि किस बाइस के जबड़े हैं वो थोड़े से कर्वेचर में खुलते हैं या रेडियस में खुलते हैं, तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर जो उसमें दिया हो गया कर्वेचर, है ना, ये रेडियस इसमें खुलते हैं। तो दोस्तों ये हमने 3 टॉपिक समझे आज, हेक्सा और बाइस, टाइप्स ऑफ बाइस और बेंच बाइस, है ना, ये 3 टॉपिक हमने समझे। इसमें दोस्तों जो जितनी चीजें मैंने बताई इतनी मोर देन सफिशिएंट हैं, आपको एग्जाम के लिए जरूरत से ज्यादा मैंने चीजें बता दी हैं। दोस्तों इतना ही पढ़ लेना, मैं 100% आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपको इससे एग्जामिनर बाहर नहीं पूछ सकता, है ना। तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक मैं डाटा आपको शेयर करता हूँ कि आप यहाँ से पढ़िए। और दोस्तों जो वीडियो आपने पूरा देखा तो आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको जरा सा भी इससे लाभ होता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और अपने मित्रों से चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद।